आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? यह प्रश्न जो है सीजीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। 96% परमाणु जो है 4 महत्वपूर्ण तत्वों से बना होता है। कौन कौन से तत्वों से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। इन महत्वपूर्ण 4 तत्वों से जो है 96% भाग जो है बना होता है। और इनमें कुल वजन का जो है 65%, हमारे शरीर के कुल वजन का 65% तत्व जो है ऑक्सीजन का बना होता है। याद रखिएगा, ये भी आपके परीक्षा या एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, बीडीएम परीक्षण निम्न रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी एड्स। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? ये प्रश्न भी सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। ये 2021 में पूछा गया था एजीडीओ के एग्जाम में। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। फ्रैक्चर या टूटी हड्डियों के लिए सामान्य एक्सरे परीक्षण की तरह ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है पूछा गया है। ऑप्शन ए मेसोडर्म से मस्तिष्क बनता है, ऑप्शन बी एक्टोडर्म से यकृत बनता है, ऑप्शन सी मेसोडर्म से कंकाल बनता है, ऑप्शन डी एंडोडर्म से हृदय बनता है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये प्रश्न भी सीजी व्यापम में पूछा गया था, एफएसओ के एग्जाम में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही उत्तर क्या रहेगा? इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी मेसोडर्म से कंकाल बनता है। और याद रखिएगा, भीतरी अंगों की रक्षा और संरक्षण करना भी इसी का जिम्मेदारी होता है। किसका? मेसोडर्म से बना कंकाल का। ठीक है, ये मृत कोशिका होती है, जैसे कि मछलियों के सल का, कछुए का सल का होता है ना ऊपर का भाग, उसी प्रकार का ये कंकाल बना होता है जो भीतरी अंगों की रक्षा और संरक्षण करता है। ठीक है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये भी सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। तो शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, मानव त्वचा है। मानव त्वचा है क्या है? दिया गया है ऑप्शन ए कोशिका है, ऑप्शन बी ऊतक है, ऑप्शन सी एक अंग है, ऑप्शन डी उक्त सभी, और ऑप्शन डी में पूछा गया है उक्त तीनों नहीं। तो इनका सही उत्तर क्या रहेगा? यह भी प्रश्न जो है सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी एक अंग है। मानव त्वचा एक अंग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र में शामिल है? कौन सा अंग जो है उत्सर्जन तंत्र में शामिल है? दिया गया है ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी गोनाड, ऑप्शन ई सांप। इनका सही उत्तर क्या रहेगा? ये तो इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र में शामिल है। ठीक है, बाकी ये नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा पाई जाती है? दिया गया है ऑप्शन ए 5 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 10 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी। इनका सही आंसर क्या रहेगा? यह प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी जो है 1 ग्राम वसा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, लैक्टिक अम्ल का उत्पादन किससे किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का उत्पादन किससे किया जाता है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए राइजोपस ओराइजी से, ऑप्शन बी लैक्टोबिलस बल्गेरिकस से, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन जो है इन तीनों से किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स में आयोडीन होता है? बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इनका सही आंसर क्या रहेगा? यह भी प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया था, पटवारी में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होता है। ठीक है, और याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से गर्भपात हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाती है, गर्भ खराब हो जाती है। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, इनमें से कौन कौन से खाद्य पदार्थ पायस है? इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ पायस है? दिया गया है ऑप्शन ए क्रीम, ऑप्शन बी अंडे का पीला भाग, ऑप्शन सी दूध, और ऑप्शन डी दिया गया है फलों का रस। इनमें ऑप्शन दिया गया है ए बी डी, ऑप्शन बी में दिया गया है ए बी सी, ऑप्शन सी में दिया गया है ए सी डी, और ऑप्शन डी में दिया गया है बी सी डी। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ए बी सी, क्रीम, अंडे का पीला भाग एवं दूध, ये खाद्य पदार्थ पायस होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा,
तो पायस किसे कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण होता है जिसे पायस कहा जाता है। अपरिशोधित कच्चा तेल जिसका शुद्धिकरण नहीं किया होता उसे अपरिशोधित कच्चा तेल कहते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं, ये पायस होते हैं इनमें। और तेल और पानी का मिश्रण को भी हम पायस कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, मनुष्य का दंत सूत्र है। दिया गया है ऑप्शन ए 2-1-2-3/2-1-2-3, ऑप्शन बी में दिया गया है 2-3-2-1/2-3-2-1 और ऑप्शन सी में दिया गया है 3-2-2-1/3-2-2-1 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1-2-2-3/1-2-2-3। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये सीजी व्यापम में पूछा गया, टीटी वर्ग 2 में पूछा गया था 2017 में। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए 2-1-2-3/2-1-2-3, ये इनका दंत सूत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, वयस्क मानव में होता है। वयस्क मानव में क्या होता है जी? दिया गया है, इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 206 अस्थियां होती है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। यह जो है एमपीपीएससी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसे सीजीपीएससी में भी अलग तरह से पूछा गया था, ये प्रश्न आप हम आगे देखेंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? इसमें पूछा गया था, जिनमें दिया गया है ऑप्शन ए 201 हड्डियां, ऑप्शन बी 203 हड्डियां और ऑप्शन सी दिया गया है 206 हड्डियां और ऑप्शन डी में 207 हड्डियां और ऑप्शन डी ई में दिया गया है 208 हड्डियां। ये जो है सीजीपीएससी में पूछा गया था 2012 में, ठीक है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 206 हड्डियां। वयस्क मानव कंकाल में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14, फेफड़ों के लिए ERV प्लस RV बराबर क्या होता है? दिया गया है ऑप्शन ए FRC, ऑप्शन बी VC, ऑप्शन सी IRV, ऑप्शन डी TB। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए FRC। FRC कहा जाता है। यहाँ ERV बराबर होता है वायु की आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा होती है, वायु की आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा होती है जो एक व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक निकाली गई होती है, निश्वासित की गई होती है, छोड़ी गई होती है, उसी को कहते हैं बलपूर्वक छोड़ी गई मात्रा को ERV कहा जाता है। और RV किसे कहा जाता है? RV यह वायु का वह आयतन है जो बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में शेष रह जाता है, उसे कहते हैं RV, ठीक है। इस प्रकार इनका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए FRC। ये भी प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया था, प्रश्न 2019 में। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से कौन सा अंग आदम का शेप के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है फेरिंग्स, ऑप्शन बी लेरिंग्स, ऑप्शन सी ट्रेकिया, ऑप्शन ओगस, ऑप्शन डी ईसोफेगस। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, ये 2015 में पूछा गया था आरआई के एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी लेरिंग्स। याद रखना, एडम्स एप्पल के नाम से भी इसे जाना जाता है। आदम सेप को किसके नाम से जाना जाता है? एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है। यह हमारे गले के सामने में जो एक उभरा हुआ भाग होता है उसी को हम आदम सेप के नाम से जाना जाते हैं और इसी को एडम एप्पल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। ऑप्शन ए अमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी फेफड़े। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया था, टीटी वर्ग 2 में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वृक्क। मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग जो है वृक्क होता है। वृक्क क्या है? मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करने वाला अंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन या डायलिसिस द्वारा किया जाता है? निम्न में से किस अंग का कार्य जो है अपोहन या डायलिसिस द्वारा किया जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी फुफ्फुस। ये प्रश्न जो है सीजी व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर क्या रहेगा बताना है। इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी वृक्क का। अपोहन या डायलिसिस एक रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। डायलिसिस क्या है? एक कृत्रिम विधि है, ठीक है। इसको वृक्क को किडनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है, कब अपनाया जाता है? जब व्यक्ति के गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हों, तब डायलिसिस की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अतिरिक्त और कौन सा कार्य किया जाता है? वृक्क द्वारा जो है और कौन सा अतिरिक्त कार्य किया जाता है, इनको बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए परासरण नियमन, ऑप्शन बी हार्मोन नियमन, ऑप्शन सी ताप नियमन, ऑप्शन डी एंजाइम नियमन। इनका सही आंसर क्या रहेगा? ये जो सीजी व्यापम के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न 2021 में पूछा गया था VPR में एग्जाम में, तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए परासरण नियमन। वृक्क द्वारा उत्सर्जन के अतिरिक्त जो है परासरण नियमन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक कौन सा है? दिया गया है ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सलेट और ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट।
ये भी प्रश्न सीजीबीआरपी में पूछा गया प्रश्न है। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा जी? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कैल्शियम ऑक्सलेट जो है मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। त्वचा रोगों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी पैथोलॉजी, ऑप्शन सी इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन डी सेप्रोलॉजी। ये भी प्रश्न जो है सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 2007 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो इनका सही आंसर क्या रहेगा? इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। त्वचा रोगों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार जो है विभिन्न एग्जामों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखना होगा।